हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोलान यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ हिंदी। पेपर का कोड है 07 2025 में एग्जाम इन्होंने लिख रखा है। हालांकि आपकी परीक्षा जो है अप्रैल के मंथ में जो है लिया गया है। अप्रैल 2026 में आपकी परीक्षा हुई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, सजेशन के लिए हम लोग जो है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और फिर ये तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है। और चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी वाले क्वेश्चन पेपर को कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपके सामने हिंदी का पेपर, इसे हम लोग कर लेते हैं ओपन और बिल्कुल HD क्वालिटी में ये पेपर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए पेडागोजी। एक सेकंड, एक बात ना मैं बहुत मतलब दिल से कहना चाहता हूँ कि जो पेपर जो मुझे सेंड करते हैं लोग ना, मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्हीं के वजह से जो है ये चैनल चल पा रहा है, तो क्रेडिट देना भी बनता है। ठीक है, मैं सर्च कर रहा हूँ उनका नाम व्हाट्सएप पे जिन्होंने भेजा है पेपर, ताकि उनका नाम मैं बता सकूँ कि किन्होंने जो है ये पेपर सेंड किया था मुझे और नाम उनका आना चाहिए। खैर ठीक है, पहले देख लेते हैं। फुल मार्क्स 40 का था देखो, और आप 1.5 घंटे में ये पेपर आपको सॉल्व करना था और 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी, और यहाँ से देख लीजिए, ये रहा आपका पेपर। और यहाँ से देखिए पहले जो है ग्रुप ए में 10 MCQ आपसे पूछ लिए गए हैं और हर एक के लिए एक एक नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, एक एक नंबर आपको मिलेगा। अगर आप अच्छे से एग्जाम दे रहे हो तो आपको एक एक नंबर मिल जाएगा और आपका काम यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए भाषा, इन्होंने क्या कहा, मातृभाषा को इन्होंने बहिष्कृत किया नहीं, बल्कि मातृभाषा को इन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी। आगे देखिए, हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया गया था, केवल अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा भी नहीं दिया गया था, बल्कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात किया गया। बच्चा जो अपने मदर टंग को बोलता है घर में, चाहे वो उड़िया हो, खोटा हो, हिंदी हो, पंचपरगनिया हो, संथाली हो, वो पहली भाषा जो है उससे सीखना है। दूसरी बात, एक जो है आपको स्टेट की भाषा सीखनी है, दूसरा एक जो है फॉरेन लैंग्वेज आपको सीखना है। तो 3 त्रिभाषा सूत्र के बारे में जो है बात की गई थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल व्याकरण अभ्यास कराना। देखो केवल वाले वर्ड से हम लोग भागेंगे, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, कट जाएगा। अगला देखिए, रटंत आधारित शिक्षा। रटंत देखो, भागो, आप दौड़ के भागो। पाठ्य पुस्तक समाप्त करना कभी भी नहीं होता है, बल्कि भाषिक दक्षता यानी कि भाषा पे जो है आपकी पकड़ हो, अच्छी बात है। साहित्यिक समझ हो, बिल्कुल सही। अभिव्यक्ति कौशल का विकास हो, तो ऑप्शन डी आपका सबसे सही आंसर होगा। NEP 1986 और NCF 2005 दोनों में भाषा नीति के संदर्भ में कौन सा विचार समान है। देखिए दो अलग अलग पॉलिसीज को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NCF 2005 में क्या बात कही गई है। भाषा को रोजगार से जोड़ना। देखिए जब पढ़ाते हो अपना तो रोजगार के बारे में कम बात होती है, जबकि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं माना गया। अब देखिए भाषा को बोझ नहीं समझा गया, ये तो कटेगा आपका। भाषा को सीखने का माध्यम बनाना, भाषा को केवल विषय बनाना, ये भी गलत है। भाषा को सीखने का माध्यम बनाना जो है इसका सही जवाब होगा। भाषा को सीखने का माध्यम यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। NCF 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। परीक्षा केंद्रित, मैंने आपको बताया ना, एग्जाम, जॉब देना, ये सब काम आपको सीखने में नहीं देखने को मिलेगा। व्याकरण के नियम याद करना गलत बात है, याद करना तो गलत है, और जहां केवल दिखे उससे तो बचिए आप हमेशा, वो गलत होगा ऑप्शन। केवल साहित्य पढ़ना नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका संप्रेषण क्षमता, रचनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करना ही आपका मुख्य उद्देश्य था। 5वां सवाल, प्राथमिक स्तर पर क्लास 1 to 5 पे हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए LSRW जो है कोई भी लैंग्वेज का फॉर्मूला होता है, पहले बच्चा सीखेगा, बोलेगा, रीड करेगा, तब लिखेगा।
LSRW का यही मतलब होता है। व्याकरण के कठिन नियमों का अध्ययन करना गलत बात, परीक्षा की तैयारी करना गलत बात, साहित्यिक आलोचना का विकास करना भी गलत, मतलब ठीक है वो, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो बच्चा सुन पाए, बोल पाए, पढ़ पाए और लिख पाए। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। इकाई योजना से क्या तात्पर्य है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए इकाई योजना क्यों लाई गई है, तो देखिए पूरे सत्र की योजना ये नहीं है, इकाई योजना नहीं है, केवल एक पीरियड की भी योजना नहीं है, केवल मूल्यांकन की योजना नहीं है, बल्कि पाठ्यक्रम की किसी एक इकाई को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाने की योजना है। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा। अगला सवाल, पाठ योजना में सबसे पहले किसका निर्धारण किया जाता है? तो देखिए पाठ योजना में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, यानी कि क्या उद्देश्य है, क्या हासिल करना चाहते हो, ये ध्यान में रखा जाता है। यानी कि उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि आप सर्कल पढ़ा रहे हो तो बच्चा सर्कल के सर्कमफेरेंस को, रेडियस को, इन बातों को समझ पाए, ये जरूरी है। अगला सवाल, यूनिट प्लान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? नेगेटिव वाले टर्म को आपको चुनना है। देखिए शिक्षण सहायक यानी कि TLM की बात की जाती है क्या? बिल्कुल की जाती है। गृह कार्य दिया जाता है? हाँ भाई दिया जाता है। उद्देश्य का निर्धारण होता है। यहाँ पे देखिए शामिल नहीं है, नोट वाला पूछा गया, तो शिक्षक का व्यक्तिगत वर्णन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है हमें। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला सवाल, राम दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया का काल क्या है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या फिर पूर्ण काल? तो देखिए इसका हो जाएगा वर्तमान काल। राम दौड़ ही रहा है अभी, तो ये वर्तमान काल में आएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, गुणवाचक, समूहवाचक? देखिए संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है? तो देखिए गुणवाचक को अब नहीं माना जा रहा है, तो आंसर आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए किस तरह के सवाल पूछे गए थे। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, 2 सवालों का जवाब दीजिए, 5+5 10 अंक आपको मिलेगा। हिंदी शिक्षण में इकाई योजना का महत्व संक्षेप में लिखिए। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा पर क्यों विशेष बल दिया गया, इसके बारे में बात करिए। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करने का उद्देश्य लिखें। 5वां, हिंदी शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या महत्व है, बताएं। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 2 सवालों का जवाब आपको लिखना है। 6ठा सवाल, भारत में हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास और महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। 7वां सवाल, माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों में व्याकरण एवं शुद्ध भाषा प्रयोग का क्या महत्व है, विवेचना करके बताएं। 8वां सवाल, हिंदी शिक्षण में श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास की विधियों का वर्णन करें। 9वां सवाल, पाठ योजना से आप क्या समझते हैं? कक्षा 8वीं को पढ़ाने के लिए व्याकरण के विशेषण की पाठ योजना तैयार करें। तो ये था आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2025, हालांकि एग्जाम आपका 26 में हुआ है। पिछले 5 साल का PYQ आपको कोल्हान का 49 रुपये में और सजेशन 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।